अब साइन कन्वेंशन क्या होता है देखो, अब साइन कन्वेंशन से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या उसको बोलते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि चलो कोई मिरर है, क्या है बेटा? मिरर। अब कोई मिरर है, इसको आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यू दूरी पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा? यू दूरी पे। मिरर की फोकल लेंथ क्या है? एफ। मिरर की फोकल लेंथ क्या है? एफ। सपोज इसकी कहीं इमेज बनी, इसकी कहीं क्या बनी बेटा? इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ? यू। इमेज की दूरी, इमेज डिस्टेंस क्या हुआ बेटा? वी। और फोकल लेंथ की दूरी एफ। इन तीनों में जो हमको रिलेशन देता है, यानी कोई भी दो चीज़ दे देगा, यू दे देगा, वी दे देगा, और हमसे क्या पूछेगा? एफ बताओ, या यू दे देगा। 90% केसेस में, 90% केसेस में, अभी मैं तुम्हें CBSE 2024 के आए क्वेश्चन कराऊंगा ना, तुम्हें समझ में आएगा। 90% केसेस में बच्चा तुम्हें क्या दे देगा? एक तो तुम्हें दे देगा यू, और एक तुम्हें दे देगा एफ, बोलेगा वी फाइंड करो। अरे भाई सपोज 3 चीज़ें टोटल है, उसमें से 2 चीज़ वो तुमको दे देगा, और 2 चीज़ में से तुमसे क्या कहेगा कि हमें तीसरी चीज़ फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच में जो हमको रिलेशन देता है बच्चा, रिलेशन इन तीनों के बीच में जो हमको रिलेशन देता है वो होता है मिरर फॉर्मूला। और रिलेशन क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f, जिसमें से v जो है वो किसकी दूरी है? इमेज की दूरी। v किसकी दूरी है बेटा? हमारी इमेज की दूरी, इमेज की। u किसकी दूरी है हमारी बच्चे? u है हमारी ऑब्जेक्ट की दूरी। u किसकी दूरी है बच्चे? हमारी ऑब्जेक्ट की। और f क्या है? f है हमारा फोकल लेंथ। f क्या है बेटा? हमारा फोकल लेंथ। f क्या है? हमारा फोकल लेंथ। चलो ये रहा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इस मिरर फॉर्मूला को लगाने के लिए, ये देखो ऐसे ही नहीं है कि यू एफ डाल दो सीधा आंसर आ जाएगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फार्मूला को लगाने के लिए 1/v + 1/u बराबर 1/f को लगाने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है साइन कन्वेंशन। हमको क्या यूज़ करना पड़ता है? साइन कन्वेंशन। ऐसे ही कुछ भी नहीं उठा के लगा देंगे, बिना साइन कन्वेंशन के फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। जब भी इस फॉर्मूले को लगाओ, साइन कन्वेंशन तुम्हें हमेशा यूज़ करना है। और मैं तुम्हें देख सीधी सीधी चीज़ बताता हूँ बेटा, अगर रियल साइन कन्वेंशन दोनों मिरर्स के लिए यूज़ करेगा, एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है देख इधर समझ, जितनी भी दूरी तू लेफ़्ट से लेगा, जितनी भी दूरी तू लेफ़्ट लेगा, लेफ़्ट वाली दूरी वो सब नेगेटिव ली जाएगी, और जितनी भी दूरी हम राइट लेंगे वो सब पॉजिटिव ली जाएगी। मिरर से लेने वाली सारी राइट वाली दूरी पॉजिटिव होगी बेटा, और मिरर से लिए जाने वाली सारी लेफ़्ट वाली दूरी क्या होगी? नेगेटिव। ऊपर लिए जाने वाली दूरी पॉजिटिव और नीचे लिए जाने वाली डिस्टेंस नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन में जो हम लेफ़्ट में लेंगे वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव। जो हम राइट में लेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव। अब देख 3 चीज़ों का साइन कन्वेंशन समझना है, वी, यू और एफ। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट की दूरी। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट की दूरी। बोल, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा होगा हमेशा? चाहे मिरर कॉनकेव ले ले, चाहे मिरर कॉन्वेक्स ले ले, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में खड़ा होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ खड़ा होता है बेटा? हमेशा लेफ़्ट में। तो ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है? हमेशा लेफ़्ट में। अब देख, ये मिरर हमारा कौन सा था? कॉनकेव, क्योंकि ये बाहर से पॉलिश है। ये मिरर कहाँ कौन सा है? हमारा कॉन्वेक्स, क्योंकि ये अंदर से पॉलिश है। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, वो लेफ़्ट में बंद हो रहा है राइट में? ये बता। देख इधर, देख 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 देख, कॉनकेव मिरर, ये बाहर से पॉलिश है ना, तो ये मिरर कॉनकेव है। अगर मैं इसका गोला पूरा करूँ तो देख, गोला इसका कहाँ पूरा हो रहा है? लेफ़्ट में। ये रहा मेरा पोल, पोल से देख लेफ़्ट में, इसका गोला कहाँ पूरा हो रहा है? लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट में लिए जाने वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव। तो देख बेटा, इसकी फोकस हो गई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोकस स्फीयर के अंदर ही तो होगी। और यहाँ देख, यहाँ पे देख, इसका गोला कहाँ पूरा हो रहा है? उस तरफ। तो ये लेफ़्ट में, राइट में पूरा हो रहा है, तो राइट में कैसा हो गया बेटा? ये
नेगेटिव। तो ये राइट में पूरा हो रहा है, तो ये कैसा हो गया इसका फोकल लेंथ? अरे राइट में हो रहा है तो राइट में बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव क्या? राइट में हो रहा है तो क्या होगा बच्चे इसके लिए? पॉजिटिव। क्या होगा इसके लिए? पॉजिटिव। तो दो फोकल लेंथ समझ में आ गई। इमेज, अब देख कॉन्वेक्स के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, यानी इस तरफ राइट की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज यहाँ होगी कॉन्वेक्स में। अरे भाई कॉन्वेक्स का तो केस ही यही है ना कि कॉन्वेक्स में इमेज कैसी बनाता है कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स जो इमेज बनाता है वो रियल इमेज की, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा हमेशा राइट में। तो जो राइट में बनेगा उसके लिए क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। राइट में बनेगा उसके लिए क्या होगा बेटा? हमेशा पॉजिटिव। कॉनकेव दो इमेज बनाता है, एक रियल और एक वर्चुअल। इधर समझ, कॉनकेव की दो इमेज बनती है, एक तो रियल बनती है और एक वर्चुअल बनती है। तो देख रियल के लिए हमेशा नेगेटिव यूज़ होगा, रियल के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा? नेगेटिव, और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। तो कॉनकेव का V 2 हो सकता है। 5 केसों में तो रियल है इसका। कौन से वाले 5 केसों में? इन्फिनिटी से फोकस तक अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो जाए तो उसकी रियल इमेज बनेगी। सिर्फ एक ही तो केस है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तब इसकी वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज कहाँ पे? पीछे, वो भी बड़ी। वर्चुअल इमेज कहाँ पे? पीछे, और वो भी बेटा बड़ी। एक ही तो केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो और वर्चुअल इमेज के लिए कैसा हो गया इसका V? पॉजिटिव। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम साइन कन्वेंशन कभी भी भूल गए तो देख तेरे को एक शानदार चीज़ बताता हूँ। कोई नहीं, कॉनकेव लिख, कॉन्वेक्स लिख। साइन कन्वेंशन की शानदार ट्रिक सुन के देख। साइन कन्वेंशन तेरे को दिमाग ही नहीं लगाना बिल्कुल भी। UFO, O की जगह क्या करते? V। याद करने का तरीका UFO, कॉनकेव में सारे नेगेटिव, ऐसे याद कर। कॉनकेव में सारे नेगेटिव, ऐसे याद कर। कॉनकेव में सारे नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सारे पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में सारे पॉजिटिव, तो U नेगेटिव, कॉनकेव में F नेगेटिव और कॉनकेव में V नेगेटिव। आजा, अब इसमें देखते हैं। पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, बस U हमेशा नेगेटिव होगा चाहे कोई भी मिरर हो। ऐसे याद कर ले 1 मिनट में। मत रख ध्यान लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है, सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, तेरे को ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधी ट्रिक है, सीधी बेटा सीधी। क्या? कॉनकेव में सब नेगेटिव और कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव। बस कॉनकेव में एक केस आता है, वो है वर्चुअल का। एक केस आता है वर्चुअल का, जिसके लिए V क्या हो जाता है बेटा? अपना पॉजिटिव। जिसके लिए V क्या हो जाता है? अपना पॉजिटिव। बाकी दिमाग ही नहीं लगाना, बाकी हमको कुछ भी सोचना नहीं है। आ जा, तो साइन कन्वेंशन याद हो गया, साइन कन्वेंशन ध्यान हो गया। U सब कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, बस U क्या होता है बच्चा? नेगेटिव। U क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। आगे आ जा। अब एक फार्मूला और आता है बच्चा मैग्नीफिकेशन का। किसका फार्मूला आता है? मैग्नीफिकेशन का, वो समझ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? कितनी बड़ी तुम्हारी इमेज बनी है उसको बताता है, या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन हमें साइज़ के बारे में बताता है। मैग्नीफिकेशन का पहला फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनी है ये बताता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला होता है इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के केस में ये वाला। तो मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले, पहला और दूसरा, दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है बच्चे, और ऐसा भी हो सकता है दोनों में कंबाइन यूज़ हो। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो मेरा फार्मूला बनेगा ये। तो मेरा फार्मूला बनेगा ये वाला। ये कब यूज़ करूँगा मैं? जब मेरे पास V होगा, जब मेरे पास U होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, तो डायरेक्ट अप्लाई करके हाइट ऑफ इमेज निकाल लूँगा। अगर मुझसे हाइट ऑफ इमेज पूछेगा डायरेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में से निकाल लूँगा, बिना सोचे समझे, अपने आप आंसर बन जाएगा। V होगा, U होगा और ये आ जाएगा। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, तुमने क्या पढ़ लिया? तुमने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, एक मिरर फार्मूला पढ़ा है। ये रहा तुम्हारा मिरर फार्मूला, ठीक है। इसको लगाने के लिए तुमने साइन पढ़े, कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, और बस U हमेशा क्या होता है बच्चा? नेगेटिव। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा तुमने साइन कन्वेंशन का, ओ मैग्नीफिकेशन का, HI/H0 बराबर -V अपॉन, दो ही तो फॉर्मूले पढ़े टोटल अब तक तुमने। अब इसी पे क्या करना है बच्चे हमको? न्यूमेरिकल्स। इसी पे क्या करना है हमको? न्यूमेरिकल। पर फॉर्मूले याद करते वक्त साइन कन्वेंशन को भूलना नहीं है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव में सारे नेगेटिव, कैसे याद करोगे? UFO, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब तो एक और आ गया मैग्नीफिकेशन, ये भी क्या होगा? कॉनकेव में नेगेटिव, सब नेगेटिव यार।
कॉन्वेक्स में UFO और एक मैग्निफिकेशन और, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। बस एक ही चीज़ है जो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। अब कॉनकेव में भी एक केस है यार, बस ओनली एक केस जो कि बिल्कुल अलग है, जो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। एक केस को छोड़ के बाकी कॉनकेव हर केस के अंदर रियल इमेज बनाएगा, सिर्फ एक केस को छोड़ के हर केस के अंदर ही कैसी इमेज बनाएगा, रियल। ओनली एक केस को छोड़ दे जिसमें कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो अगर वर्चुअल बनाएगा तो वी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा उसमें। एक केस में कभी भी दिमाग लगाना नहीं है, एक केस में कभी भी दिमाग लगाना नहीं है। आ गया, बोलो, चले। यही सब चीज़ें इसके अंदर लिखी है। अब देख मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लिख रखा है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हें समझा दिया मैंने बच्चा। अगला देखिए फॉर्मूला दे दिया मैग्निफिकेशन का, HI/H0। तुम्हें अभी भी समझा के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। HI ले ले, इसको H0 ले ले। फिर मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी अभी देख, ये रहा बगल में ही कराए, ये रहा। अब देख मैंने क्या बोला, रियल के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। वर्चुअल कौन बनाता है, कॉन्वेक्स, और रियल कौन बनाता है, कॉनकेव। तो देख इसके अंदर ये लिखा है, अ नेगेटिव साइन इन वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेटेड रियल, और पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चे, वर्चुअल। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, वर्चुअल। आजा क्वेश्चन देख, आजा। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है जी। आजा देख अटेम्प्ट कैसे करेगा। कॉन्वेक्स मिरर है, ये ले कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। आगे आजा, इसका रेडियस दे रखा है 3 मीटर। रेडियस कितना है इसका, 3 मीटर, ओके कोई बात नहीं। और बस इज़ लोकेटेड, बस है जो कि कितनी डिग्री, कहाँ पे है, 5 मीटर दूर। ये ले भाई, ये रही बस, और बस कितने मीटर दूर है, 5 मीटर दूर। ध्यान से देख बेटा कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जा। बस यानी यू ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कितनी मीटर दूर है बेटा, 5 मीटर दूर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज, अच्छा मैग्निफिकेशन। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। साइज ना ज़्यादातर हाइट ऑफ इमेज पूछने के लिए यूज़ होता है। मैंने कहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, कहाँ से साइज, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है। अब आजा देख, तेरे को क्या लगाना है, चुपचाप मिरर फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाएगा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको लगाने से पहले साइन का यूज़ करेगा, पर इसमें ना तेरे साथ एक गेम खेल दिया इसने, क्या, रेडियस दे दी। तो तुझे पता है फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधी। तो फोकल लेंथ हो गई मेरी 3/2 यानी 1.5, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में सब पॉजिटिव, बस यू नेगेटिव। यू नेगेटिव कर दे और फोकल लेंथ तेरी पॉजिटिव हो जाएगी। वी पूछा है, वी निकालते। यू क्या हो गया तेरा, -5, तो मैंने -5 कर दिया, बराबर। कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ हो गई +1.5। अब क्या करेगा, -1.5 को उधर ले जाएगा, और ओ -1/5 को उधर ले जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +1/5। देख इधर, अरे यू की जगह क्या रख दिया, -5, तो माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया ना यार। ध्यान से नहीं देख रहे हो क्या, हैं, देखो इधर आ जाओ, चलो अब आ जाओ। 1.5 और 5 का एलसीएम बताओ क्या होगा। अरे इन दोनों का एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 7.5। इनका एलसीएम क्या होगा बच्चे, 7.5। अब 1.5 जाए, इसको मान लें 15, 15 में जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, तो ये हो गया 5 आ गया, ठीक है। और 5 के अंदर 7.5 कितनी बार जाता है, 1.5 बार। ये मेरा 1/v आ गया। तो 1/v मेरा किसके बराबर आ गया, ये आ गया मेरा 6.5। अरे 5 + 1.5 कितना हो गया, 6.5 हो गया ना। तो ये मेरा कितना हो गया बेटा, 6.5/7.5। तो ये मेरा 1/v आया है। तो v कितना आ जाएगा मेरा, 7.5/6.5 आया। तो इधर से v कितना आया, v देख, v डिवाइड कर दे, v आ गया मेरा बेटा +1.15। एक बात बता, अगर पॉजिटिव आ गया तो इमेज कैसी हो गई, हमने पढ़ा था रियल के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए वर्चुअल। वर्चुअल के लिए पॉजिटिव और रियल के लिए नेगेटिव। तो ये वर्चुअल है क्योंकि ये क्या आ गया बच्चा, पॉजिटिव। कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो हमने दो चीज़ बता दी, इसको पोजीशन बता दी इमेज की, 1.15 पे बनेगी भाई साहब आपकी पोजीशन।
और यार पता है नेचर तो तुम वैसे भी देख के बता सकते हो। कैसे? अबे नेचर की ट्रिक है यार। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। बना दी। अरे यार कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल। बना दी। आया? चले अब क्या पूछ रहा है? मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है। देख अब दो फॉर्मूले इसके, HI/H0 या फिर -V/U। मैग्नीफिकेशन के कितने फॉर्मूले हैं बच्चे? दो। अब दो फॉर्मूले हैं अगर, तो तुम कौन सा यूज़ करोगे? आ जाओ। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक तो HI/H0 या फिर -V/U। तो HI, अब तुम्हें HI और H0 तो दे ही नहीं रखा ना, तो हाइट ऑफ इमेज दे रखा है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। V/U दे रखा है। V कितना आया अपना? प्लस का 1.15। U कितना है मेरा? देखो ऊपर से U चेक कर। U कितना है बेटा मेरा? -5। तो U है मेरा -5, मैंने माइनस डाल दिया। माइनस से माइनस कट गया। 1.5/5 ये आता है बच्चा। इसका आंसर आएगा सॉल्व करके 0.23। देख अब पॉजिटिव में आया नेगेटिव? पॉजिटिव में। सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। और वर्चुअल का मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। आ गया आंसर। अबे वैल्यू दे रखी होगी, सॉल्व करना है सिंपल, और माथाफोड़ी करनी ही नहीं है। सिंपल, वैल्यूज़ लो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। वैल्यूज़ लो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। आया? बोलो। आगे चले। एक और क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें अच्छा सा, चिंता फ्री रहो, ठीक है? अब देखते को एक CBSE का क्वेश्चन और कराता हूँ। आजा। ये रहा CBSE 2024। सॉल्व करते हैं। आ जाओ बेटा। चलो ये क्वेश्चन कौन सा है? CBSE 2024। देख पॉलिश कहाँ से? अंदर से। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। देख ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे खड़ा है? और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये कितनी दूरी पे खड़ा है? 10 पे। तो U हो गया मेरा 10। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 15। कितनी है? 15। बोर्ड की तरफ देखो, 2024 अभी आया है। अभी क्या है? फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? 15। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15। अब देख मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, बट U क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। क्या पूछिए? पोजीशन ऑफ इमेज। बताओ, इतना नल्लू क्वेश्चन है यार, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? क्या लगाओगे सीधा? 1/V + 1/U बराबर 1/F। V तो पूछा है। U कितना दे रखा है हमको? U दे रखा है हमको -10, और फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 15। V -10 और +1 कितना हो गया? -1/10 बराबर 1/15। अब बोल क्या करूँगा? बोल 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 बोल। अब कुछ नहीं है, -1/10 को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा इधर आके? +1/10। 15 और 10 का LCM बोल 30। 15 और 10 का LCM बोल 30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ये आ गया 5/30 आ गया क्या मेरा? 1/V। तो मेरा V कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा उल्टा करने के बाद, रेसिप्रोकल करने के बाद 5/30, यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ले अब बेटा इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा तेरे को? अबे यार एक बात सोच, हमारी फिजिक्स कहाँ ख़त्म हो गई? हमारी फिजिक्स तो यही ख़त्म हो गई। ये जो हमने फॉर्मूले में एप्लीकेशन डाल दिया, इसके बाद तो मैथ्स है, ये तो प्रॉपर LCM हुआ। ये अपने फिजिक्स का पार्ट थोड़ी ना है। अगर हमारी फिजिक्स क्लियर है तो मैथ्स हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने में दिक्कत नहीं आएगी अपन लोगों को, समझ रहे हो? अरे इजी तो है यार। 4 नंबर का सवाल, सोचो बेटा। 4 तो नहीं, 3 का होगा ये। क्या पूछा है? सिर्फ पोजीशन पूछी हुई है। ये 2024 इस साल आया हुआ। ऐसे ही मज़े लेते हैं लोग कि बहुत टफ पेपर आता है। देखो अभी तुम्हारे आगे सारे मार्क्ड है क्वेश्चन 2024 के CBSE के प्रीवियस ईयर के। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब मार्क्ड है। आज नहीं होंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार टफ है। 2 मिनट में होंगे। कैसा मिरर है? देख बाहर से पॉलिश है, कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव। कॉनकेव का साइन कन्वेंशन याद कर, सब माइनस। फोकल लेंथ 12 है तो माइनस। ले U तो हमेशा ही ज़िंदगी में माइनस होता है, -18। अरे यार क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ इमेज। लगा? क्या लगाएगा फिर से? मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U बराबर 1/F। V कितना दे रखा है? V पूछा है। U कितना दे रखा है? -18। F कितना दे रखा है?
अरे यार आया नहीं आया। अब -18 ऊपर आके ये हो जाएगा बराबर -1/12। समझ में आया? -18 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, +18। 18 और 12 का एलसीएम बोल। अरे 18 और 12 का एलसीएम देख, सिंपल सा ले ले, 18 × 12 जो भी आ रहा होगा। 12 बन जा, ये 12 से 12 गया, बचा 18 माइनस का, 18 से 18 गया, बचा 12 ओनली है प्लस का 1/v। तो 1/v इज इक्वल्स टू -18 + 12 बोल, -6/18 × 12। अब उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, कितना हो जाएगा 18 × 12/6 माइनस का 6 से काट इसको 2 बार, 18 × 2 36 सेंटीमीटर है, मीटर मेरे हिसाब से सेंटीमीटर है, आ गया आंसर भी तेरा। माइनस का मतलब क्या है, इमेज कैसी है तेरी, रियल। और रियल का भाई कौन होता है, इन्वर्टेड। 1 सेकेंड में तेरा आंसर आ गया बच्चे, बिना सोचे। तो खुद देख इस क्वेश्चन में क्या था, प्योर। यहाँ से तो प्योर कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई, ये ले, यहाँ से तो प्योर कैलकुलेशन है। अरे यार यहाँ से तो कैलकुलेशन है, फिजिक्स थोड़ी ना है। 2024 का क्वेश्चन बन गया तुमसे। अरे इजी है, तुम मुझसे पढ़ोगे बहुत कम क्वेश्चंस गलत करके आओगे, ये मेरी गारंटी है बच्चा। ठीक है, चलो आ जाओ। आया, मैं तुम्हें बेस्ट क्वालिटी पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दी बेस्ट क्वालिटी पढ़ाऊंगा। चले आ जाओ, अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, 9.2। चलो अब अपन 9.2 एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा अपना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यू है बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव क्या है बच्चा, मिरर। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी बेटा, 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस, देखो पढ़ो उधर, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे वो एक्चुअल मीट कर रही होंगी रेज, यानी वी पूछा है। अरे भाई जहाँ पे मीट करेगी, अगर मीट करी तो उससे पहले बना दोगे तो ब्लर सी इमेज बनेगी, तो यानी तुमसे वी पूछा है। अगला क्या पूछा है, नेचर और साइज ऑफ इमेज, HI पूछा है। चलो अभी कर लेंगे 2 मिनट में, इजी। क्या लगाना है, अच्छा मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन बोल, U नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो डालना ही नहीं, उसमें लफड़ा ही नहीं है। चलो फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u बराबर 1/f। u कितना दे रखा है, u है -25 हो गया, f कितना है -15, ये भी हो गया। f कितना हो गया बच्चे, -15। -25 उधर जाके क्या हो जाएगा, -25 उधर जाके हो जाएगा +25। -25 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, +25, यानी +25। 15 और 25 का एलसीएम बोलो, 15, 60, 75, 75। 15 5 जा 75, 25 3 जा 75। तो 1/v -2/75, और v कितना आ गया बच्चे मेरा, v आ गया 75/2 माइनस का। v कितना आ गया बच्चा, 75/2 माइनस का। ले सिंपल सा फॉर्मूला, नेगेटिव आया है तो नेगेटिव में इमेज कैसा है, रियल, तो यानी रियल इमेज है। आगे क्या पूछा है, हाइट ऑफ इमेज। तो देख बेटा हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, इजी तरीके से। फॉर्मूला लगा दे, क्या, HI/HO बराबर -v/u। HO कितना था, ऑब्जेक्ट की हाइट। आ जा, ऑब्जेक्ट की हाइट देख, ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर। देखो इधर ये एरो की तरफ देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। डाल दे 4। अब v और u को साइन के साथ डाल, v कितना आया, -75/2। u कितना है, u है हमारा -25। देख अब 3 माइनस है तो 2 तो कट जाएंगे,
बचेगा 1, और 25 को काट दे 75 से 3 बार, तो HI/4 इज इक्वल्स टू, माइनस तो यहाँ है ही, बचा 3/2। ठीक है, 2 से यहाँ काट दे 4 को 2 टाइम्स, और 2 तेरा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो HI कितना आ जाएगा तेरा, HI आ जाएगा -3 × 2 -6। ये बेटा मेरा आंसर आ गया, मेरा HI भी आ गया और V भी आ गया। अब बताओ क्या था इसके अंदर, इजी सा, दिमाग नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूले लगाने और आंसर आएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार आंसर। 75/2 37.5 और हाइट ऑफ इमेज हमारी 6 आ गई। सॉल्व हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अरे आया, बोलो आ जाओ। चलो, अब जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक क्या है बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने तुम लोगों को एक चीज़ समझाई थी, कोई भी सरफेस अगर होता है तो एक सरफेस की नॉर्मल होती है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, उस सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। कोई भी लाइट रे आएगी अगर, तो जो लाइट रे आ रही है उसको बोला जाएगा इंसिडेंट लाइट। चले जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये क्या हो गई बच्चे, मेरी इंसिडेंट लाइट। बट अगर ये लाइट मीडियम को क्रॉस कर जाएगी, तो अगर ये मेरा मीडियम क्रॉस कर गई ना बच्चे, तो इस फिनोमेना को बोला जाएगा रिफ्रैक्शन। इस मीडियम को क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन। लाइट रे आई, टकराई, टकरा के दूसरे मीडियम में आ गई, तो ऐसे फिनोमेना को क्या कहा जाएगा बच्चा, रिफ्रैक्शन। अब देखिए क्या कह रहा है, कि ये इसने ना फर्स्ट लाइन में यही पूछा है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, पता है। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनादर। तो जैसे ही दूसरे मीडियम में आएगी तो लाइट रे बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे, बेंड। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में क्या हो जाती है, लाइट रे बेंड। ये पूछ रहा है क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या चेंज करेगी डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन क्या कर जाती है, चेंज। अभी आगे उसमें यही समझाएगा जो कि हमारे को मतलब का नहीं है। ठीक है, देखो इसे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी, पढ़ो। लाइट रे ट्रेवल इन स्ट्रेट सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया, इट अपीयर्स when traveling obliquely from one medium to another the direction of propagation of light in second medium changes. ठीक है, the phenomena is known as refraction of light। इतनी टफ डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको तो सीधा सीधा ये लिखना है, मैंने लाइट रे कम एंड इट ट्रांसफर इनटू सेकंड मीडियम और इट गोज इनटू अनदर मीडियम, ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या व्हेन ट्रेवलिंग चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे बच्चे बात समझ में पक्का। चलो इस टॉपिक से पहले मैं तुम्हें कुछ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझाता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख बच्चे दो अलग अलग मीडियम है। ठीक है, एक है मेरा हवा, एक क्या है बच्चे, मेरी हवा। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा सीक्वेंस ऊपर नीचे कर रखा है। और एक है बेटा मेरा पानी, एक क्या है बेटा मेरा पानी, दो अलग अलग मीडियम। अब कौन डेंसर कौन रेयरर, वो तो तुम हाथ लगा के पता लगा लोगे कि यार एयर डेंसर है और एयर रेयरर है और वाटर डेंसर है। ये तो इजीली तुम आराम से पता लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि सर एयर रेयरर, क्योंकि एयर में पार्टिकल दूर दूर है, और वाटर डेंसर। बट अगर कोई बहुत कंपेरेबल सी चीज़ आ जाए जिसको तुम बहुत कम पता लगा पाओ, जैसे कि पानी और ग्लिसरीन, या और भी मैं तुझे बताऊँ तो मरकरी ले ले, और कोई एक साथ में उसका सोल्यूशन लेने, कैसे पता चलेगा कौन डेंसर है कौन रेयरर है। तो उसको पता लगाने के लिए फिजिक्स में एक चीज़ का इंट्रोडक्शन किया गया है, वो देख इधर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पता लगाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको पता लगाने के लिए इसका काम यूज़ किया गया है। ये क्या बताता है हमको, किसी भी मीडियम को कि रेयरर है या वो डेंसर है, रेयरर है वो या फिर डेंसर है।
अब देख, अगर स्कूल में पूछ लेना तेरे से डेफिनेशन, तो ये मत बोले हो कि सर ये रेयरर और डेंसर का वो बताता है। हम जनरली बता रहे हो तेरे को कि ये बताता है, पर उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो बताता हूँ। अब देख, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एन से लिख ले, या फिर तू उसको ऐसे लिख ले म्यू से, दोनों एक ही बात है। या तो एन से लिख ले या किससे लिख ले, म्यू से लिख ले, या तो एन से लिख ले या किससे लिख ले, म्यू से। अब आगे समझ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो एन से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं बच्चे, म्यू से, या फिर किससे लिख सकते हैं, म्यू से। दूसरा कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरा एक से कभी कम नहीं होगा, नेवर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम हो सकता हमेशा, ऑलवेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा होगा हमेशा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा एक से बड़ा होगा, और हुआ। आ गई कहानी समझ में? पक्का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से क्या होगा बच्चे, बड़ा, और हो भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तेरे को बता देता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसका तीसरा पॉइंट, नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पीछे कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो उसके पीछे कोई भी यूनिट हम यूज़ करने वाले नहीं है। चला जा, अब दो मीडियम है, जैसे n बराबर तेरा एयर हो गया, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, वाटर का, तो वाटर हमारा क्या हो गया बच्चे, डेंसर, और वाटर एयर हमारा क्या हो गया, रेयर। आई कहानी समझ में? आया? और देख, तेरे को एक एग्जांपल बताता हूँ बढ़िया सा। दो मीडियम ले ले, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। अब देख कितने कंपेरेबल मीडियम हो गए, हाथ लगा के पता ही नहीं लगा सकते थे। अरे हाथ लगा के कैसे पता लगाते कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है? तो अब पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या आसान हो गया, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा 1.6 की, तो ये डेंसर हो गया, और ये वाला मीडियम कैसा हो गया बच्चे, रेयरर। आ गई बात समझ में? पक्का? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, या तो मीडियम डेंसर है या फिर रेयरर है, मीडियम डेंसर है या फिर रेयरर है, ये हमको बताता है। हमको, टीचर को ऐसा नहीं बोलना, नहीं टीचर पागल समझेगा। पागल तो क्या समझता है, टीचर ही पागल है, ठीक है। स्कूल वाले टीचर थोड़ा सा नाटक करते हैं, ठीक, वो मैं बताता हूँ तुमको क्या बताना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मीडियम में रे गई तो मीडियम में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है। तो उन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्हें कहा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या बच्चा, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर, यानी हवा और स्पेस, स्पेस ही तो वैक्यूम है, या फिर वैक्यूम, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो सुन बच्चे, जब भी हवा या वैक्यूम होगा तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको सी से लिखते हैं। यानी अभी जो तुम्हारे बाहर सनलाइट आ रही है या मून से लाइट आ रही है, उसकी स्पीड क्या है, ये रही, जिसको हमने किससे लिखा है, सी से। वी से भी लिख सकते हैं, पर लिखते हैं इसको ज़्यादातर किससे है, सी से। यानी तुम सोचो, सन से जो रे आ रही है वो किस स्पीड से चल रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सन से जो रे आ रही है वो किस स्पीड से चल रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख इसको थोड़ा और खोल के समझ, आजा, 3 × 10⁸, यानी इस पर 8 0 लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 0। अब गिन इसको, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यानी ये एक सेकेंड में तुम्हारी स्पीड किस वेलोसिटी, तुम्हारी जो लाइट आ रही है ना सन से, वो कितने स्पीड से मूव कर रही है, एक सेकेंड में वो चल रही है 30 करोड़ मीटर, एक सेकेंड में। सोच, स्पीड देख तू लाइट की, एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर, एक सेकेंड में कितने करोड़ मीटर,
30 करोड़ मीटर। तब भी सोच, सनलाइट सन से निकल के अर्थ तक आने में 8 मिनट का समय लेती है, तो सोच सन कितना दूर हो गया। समझ रहा है? मीटर 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड चलती है क्या कौन स्पीड ऑफ लाइट, और सन से लेके अर्थ तक आने में, सन टू अर्थ आने में इसको लगता है टाइम 8 मिनट का, अप्रॉक्स टाइम 8 मिनट का। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो 8 मिनट में कितने सेकेंड हुए? 480 सेकेंड। सोच, 1 सेकेंड में कितना चल रही है? 30 करोड़ मीटर, तो 480 सेकेंडों में कितना चलेगी? इसलिए ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग डिस्टेंस लाइट ईयर में लेते हैं इसी चक्कर में। सोच, और जो स्टार से लाइट आ रही होती है, जो स्टार से आएगी लाइट, वो तो लगभग तू ये मान, पास का जो सितारा है ना, उससे लाइट आने में लगभग टाइम लगता है 4 साल का। यानी जो आज सबसे पास वाला तारा चमक रहा होगा ना, वो 4 साल पहले चमका होगा, और वहाँ की लाइट रे अब तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें आज दिखेगी। इतना फ़र्क होता है। अब चला जा ठीक है, तो ये सब चीज़ें। और जो साइंटिस्ट थे, जैसे अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल करना है, तो अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल करना है तो तुम्हें इसी स्पीड से मूव करना पड़ेगा लगभग। टाइम ट्रेवल करने के लिए ये स्पीड चाहिए। अगर तुम्हारी ये स्पीड हो गई तो तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। और आइंस्टीन बोल गया था ये चीज़ कि दिस स्पीड कैन नॉट बी अचीवेबल बाय एनीथिंग। इस स्पीड को कोई भी अचीव नहीं कर सकता जिसके पास मास है। जिसके पास क्या है बेटा? मास। बट ऐसा हुआ था, मैंने सुना था कहीं पे, क्या सुना था कि एक अमेरिका का प्रोफेसर था जिसने एक ऐसा पार्टिकल ढूंढ लिया था जो स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर ले, बट उसकी डिस्कवरी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ऐसा समझ नहीं आया मेरे को क्या हुआ, बट हुआ था ऐसा। एक साइंटिस्ट था जिसने स्पीड ऑफ पार्टिकल को, आइंस्टीन तो बोल गया था अगर ये हो गया ना तो आपका काम हो गया, आप टाइम ट्रेवल कर लोगे। टाइम ट्रेवल करने के लिए आपको यही स्पीड चाहिए। अगर आपके पास ये स्पीड है तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, और आपको बहुत छोटा होना पड़ेगा टाइम ट्रेवल करने के लिए, बहुत ही छोटा। इतना छोटा, मैं तुम्हें अप्रॉक्स अगर बता दूँ तो 6.634 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। इससे भी अगर छोटे हो ना तुम, तब तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। ये सब देखो थ्योरेटिकल्स बात है, ऐसी कुछ वो नहीं है, बट ये सब बातें हैं। चलो आ जाओ, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे। वो क्या है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो गई वो मान लेते हैं, वी इन मीडियम। तो जब भी हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। उस मीडियम का क्या आ जाएगा बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? जैसे सपोज करो कोई मीडियम है, ठीक है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आई और उस स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8 से 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गई? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, कोई बात नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n बराबर सी अपॉन वी। सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8, और वी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 काट दे, 3/2 आ गया। यानी 3/2 कितने मीटर पर से कितना हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती है। आया समझ में? पक्का? चले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया? ये लिख लेना इसको अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n बराबर सी अपॉन वी। याद रखे, कान नाक गले सब खोल के देखो क्या लिखा है। n बराबर सी अपॉन वी, n बराबर सी अपॉन वी। चलो बच्चा, आया समझ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पर हमें वैसे समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? डेंसिटी। क्या बताता है हमको? डेंसिटी। चलो, अब ये सब है ना बकवास लिख रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है। तुमको तो जो चीज़ समझनी है वो क्या है वो देखो। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, ठीक है। इसमें एक्चुअल डेफिनेशन लिखी नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो तुम्हें ये लिख के आनी है। एनसीईआरटी का तुम्हारा एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा बच्चा, एक एक पॉइंट। जो चीज़ मैं नहीं दे रहा उस पर जोर, मतलब वो नहीं देखनी तुम्हें एनसीईआरटी से। तुम्हें एनसीईआरटी में सिर्फ ये चीज़ें देख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा बच्चे सारा, ठीक है। चलो आगे, चलो
अब कई बार क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेते हैं। कई बार क्या पूछ लेते हैं बच्चे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, देखो बताता हूँ। अब दो मीडियम दे दिए हमको, एक मीडियम N1, एक मीडियम N2। N1 खाली मीडियम, अगर खाली कुछ भी नहीं है तो N1, खाली कुछ भी नहीं है, एयर है तो N2। ये पूछ रहा है। अब ऐसे नहीं, अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन दो। क्या दो? रिलेशन। इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए? रिलेशन। देख रिलेशन कैसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बताओ। सेकंड का रिलेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट से, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 बताओ। ठीक है भाई, बता देंगे हमको क्या है। आ जाओ, क्या पूछा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RRI ऑफ मीडियम 1 किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में। देख पहले कौन सा मीडियम आ रहा है बच्चा? पहला आ रहा है मीडियम 1, तो आ जाएगा N1। किसके रिस्पेक्ट में? 2 के, यानी डिवाइड बाय N2। इसको ऐसे लिख लेंगे N12। अरे आया, देख वापस देख, एक और। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में? यानी पहले आएगा सेकंड मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट के। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? N2 अपॉन पहला मीडियम N2, बाद में जो आ रहा है वो N1। ये आ गया मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे आया, अरे हाँ ना बोलो यार, एक क्वेश्चन करके मानोगे क्या? आ जाओ। N ऑफ ग्लास, N ऑफ पानी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कर ले, N ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। पहला कौन है? ग्लास, तो ऊपर आ जाएगा ग्लास, नीचे कौन आ जाएगा? वाटर। नीचे कौन आ जाएगा? वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला गया? न्यूमरेटर 3 × 3, 4 × 2, 9/8 आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 9/8 क्या आ गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया, अगर तेरे से ये पूछ लेता रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कोई बात नहीं सर, पूछ लेता तो क्या हो जाता? पहला कौन है? वाटर। फिर कौन है? ग्लास। तो पहले लिखूँगा वाटर, फिर लिखूँगा ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो। अरे कहाँ गया? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4/3, ग्लास का बोलो 3/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला गया? न्यूमरेटर 4 × 2 8 डिवाइड बाय 9, ये आ गया। ले अब एक चीज़ नोटिस कर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आया? 9/8। वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आया? 8/9। तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं ना, देख N12 क्या है? N1 अपॉन N2। N21 क्या है? तो ये देख एक दूसरे के उल्टे है, तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N12 बराबर 1 अपॉन N21। उल्टे ही तो है एक दूसरे के, रेसिप्रोकली तो है। बस निकालना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है यार? अबे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल लिया ना तूने 9/8, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास उसका उल्टा हो जाएगा, समझ गया? 8/9 ऐसे ही कर लेते, पर मैंने तुम्हें दोनों तरीके सिखा दिया। उल्टा तो तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम होशियार हो, बट वैसे भी कर लेना। तो देखो क्या दोनों चीज़ें क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। अब है ना एनसीईआरटी में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये फॉर्मूला हमें समझ नहीं आया। V1 अपॉन V2 का देख, इधर देख, इधर देख, तुमसे पूछा गया N12, तुमसे क्या पूछा गया? N12। क्या बोलोगे? N1 अपॉन N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C अपॉन V, तो N1 का क्या हो जाएगा? C अपॉन V1। N2 का क्या हो जाएगा? C अपॉन V2। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कौन है? V2। कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में। कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में। C से C कट गया, क्या आ गया? V2 अपॉन V1। ले
अरे वेलोसिटी रेसिप्रोकल होती है ना बच्चा, तो n1/n2 में अगर n1/n2 है तो वेलोसिटी इसकी उल्टी हो जाएगी, v1 नीचे आ गया और v2 पर आ जाएगा। बहुत कम काम पड़ेगा, बहुत रेयर काम पड़ेगा, मैंने इस पे सवाल देखा ही नहीं आज तक सीबीएसई में, बट एनसीईआरटी में दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, हाँ हमको आता है। ठीक है, चले बच्चा आगे आ जा, ये तुमको सब पढ़ा दिया मैंने, आगे आ जाओ। अरे वाह, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुम्हें बता ही चुका, n बराबर c/v, n बराबर c/v, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के साथ, इसको बोलते हैं, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल ले, या इसको तू एक और वर्ड बोल सकता है, एब्सोल्यूट, क्या बोल सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी बोल ले यार, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई वो नहीं करना है इसके ऊपर। अच्छा, किस मीडियम की क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये तुम्हें गिवन होगा, देख जैसे यहाँ पे देख टेबल पे, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.00003, लगभग 1 के बराबर, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ठीक है, ये सब गिवन होगा, याद नहीं करना। जैसे रूबी तो हो गया, वो अंगूठी पहनते हैं ना, अरे वो बाबा तांत्रिक और पहनाते हैं अंगूठी, वो रूबी हो गया। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख 2.42, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देख, और किसी अपने काम का, बेंजीन देख, बेंजीन, बेंजी कौन है ये बेंजी ऐसे दिखेगी तुम्हें चैप्टर नंबर 4 में, ऐसी शेप होती है बेंजी की, इसको बोलते हैं बेंजीन। चलो चलो, फिजिक्स पढ़ा रहे, केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। ये रॉक सॉल्ट जो तुम घर में खाते हो, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, वही है ये, 1.54 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो आ जाओ। अरे मिटा क्यों रही है, रहने देते हैं, चलो आ जाओ। अब पीछे का टॉपिक देखते हैं जो छोड़ के आए थे। हाँ ये रहा, अब देख, अब जो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, देख ये किस में आया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किस में आया, 2024 में है। क्या लल्लू सा लॉ है, एकदम लल्लू सा, देख इधर, क्या लॉ है समझ, कहता है सुन, आजा। ये लाइट रे आई, तो जो लाइट रे आ रही है इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। आजा 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 आजा, देख 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 बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करा दे। ये जो रे आई, ये रिफ्रैक्शन हुई है तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो हम ले लेते हैं नॉर्मल के साथ आई, ये हमारी पीली लाइन नॉर्मल, देखता जा देखता जा देखता जा। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है ये ले लेते हैं हम आर। पहला लॉ लल्लूसा, क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों जो है ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन। पहला लल्लूसा लॉ क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ देख, दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्नेल लॉ देख, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। हमने कहा ले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, बोले इस मीडियम का बताओ n2, बोला पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसके अंदर एंगल देखो i, उसको लगा दो साइन के साथ। सुन, खुद के मीडियम का बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन के साथ उसका एंगल, इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, साइन के साथ ये वाला एंगल, n2 साइन के साथ एंगल लगा, क्या एंगल लगाएगा साइन के साथ, r, ये बन गया स्नेल लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है रेशो ऑफ साइन आई बाई साइन आर, रेशो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, मजा आ जाए इस लॉ के अंदर, आजा। ये स्नेल लॉ है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ये देख, अरे ये तो कुछ भी दे सकता है, हमारे लॉ एकदम शानदार लॉ। थ्योरी आई थी इसके ऊपर, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया,
बहुत रेयर, न्यूमेरिकल देखी ही नहीं मैंने इस टॉपिक पे। कराते हैं बहुत सारे, मैं तुम्हें कराता हूँ, देख न्यूमेरिकल ईजी सा आ जा। ईजी सा तो क्या है भाई, शानदार न्यूमेरिकल है, मस्त एकदम। आ जाओ न्यूमेरिकल देखो भाई, स्नेल लॉ पे आ जाओ। अरे एनसीईआरटी के साथ सब पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी के साथ हम सब पढ़ा देंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया जाए? पहला वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? √2। इंसिडेंट रे आ रही है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। सामने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। बताओ कितने डिग्री पे जाएगी? ओहो कोई बात नहीं, हमको स्नेल लॉ पता है। क्या है स्नेल लॉ? n1 sin i बराबर n2 sin r। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, साथ में एंगल बोल 30, तो साइन 30। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन का एंगल नहीं पता तो साइन क्या रख देंगे बेटा? r। आजा 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 आजा, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 बराबर साइन r। ओ ये क्या करा दिया, ये क्या करा दिया? आजा 1/2 होती है भाई साइन 30। √2 से एक 2 मरेगा, बचेगा क्या? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चा, तुम मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ोगे, ठीक है? मैथ्स के अंदर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। अगर तुमने अब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो तुम सिर्फ ये ध्यान रख लो कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन आर कितना आ गया? 1/√2। और साइन आर की वैल्यू 1/√2 कब होती है? आर बराबर 45 डिग्री पे। तो हमारा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। अरे तुम्हें ऐसे देख के टफ सा मत समझना, ये याद कैसे करेंगे, इजीली याद हो जाएगा 1 सेकेंड में। टीचर सब ट्रिक विक बताते हैं, चिंता फ्री रहो। और आर कितना आ गया बच्चे हमारा? 45 डिग्री। आया, पेज ख़त्म, सब कुछ तुम्हें समझा चुका हूँ मैं। ये सब हैंडआउट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चिंता मत करना। ये सब हैंडआउट्स उठा लेना, समझ लेना क्या क्या है। सब कुछ पढ़ाया गया है भाई तुम लोगों को, सब कुछ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, डेंसर, रेयरर, सब कुछ, ठीक है? और ये बच्चे दोनों पॉइंट्स तुमसे सीबीएसई 2024 में पूछे थे। बताओ क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लल्लू सा लॉ, तीनों सेम प्लेन में लाया करेंगे। और क्या है? n1 sin i बराबर n2 sin r, इजी सा लॉ। अब देख, एक क्या होता है डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर होता है मीडियम। जब भी रे रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, और जब भी रे डेंसर टू रेयरर आएगी तब क्या होगा? मैं मान लेता हूँ ऊपर वाला मीडियम है रेयरर। ऊपर वाला मीडियम कैसा है? रेयरर। और नीचे वाला मीडियम कैसा है? डेंसर। आजा, लाइट रे आ रही है, देख लाइट रे आई। लाइट रे किस मीडियम में आई? डेंसर मीडियम में। कितने डिग्री का एंगल बनाती हुई आई? आई एंगल। अब एक बात बता, रेयरर से वो डेंसर में जा रही है तो पार्टिकल दूर दूर पास पास। इधर देख, इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देखो बच्चों, आ जाओ। क्या बोल रहा था मैम? हाँ, रे आ रही है रेयरर से। कहाँ से आ रही है बेटा? रेयरर से। कहाँ जा रही है? डेंसर में। तो पार्टिकल कहाँ पे पास पास? डेंसर में। जा कहाँ रही है? डेंसर में। तो डेंसर में अगर पार्टिकल पास पास होंगे तो क्या लाइट का कोलिजन ज़्यादा होगा? अरे यार, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। रे कहाँ जा रही है? रे जा रही है डेंसर में। कहाँ जा रही है? डेंसर में। डेंसर में पार्टिकल दूर दूर पास पास। समझ 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 बच्चे, समझ क्या बोल रहा हूँ। डेंसर में दूर दूर पार्टिकल पास पास। डेंसर में पार्टिकल पास पास है बेटा। डेंसर में पार्टिकल कैसे है बेटा? पास पास है बेटा। डेंसर में पार्टिकल दूर दूर नहीं है, डेंसर में पार्टिकल पास पास है। तो क्या कोलिजन ज़्यादा होगा? एज वी गो इनटू डेंसर मीडियम, particles are close. Particles are close, so there will be more collision. अरे हाँ ना, तो बोल, कोलिजन ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? सो वेलोसिटी विल बी लेस, सो वेलोसिटी विल बी लेस, सो वेलोसिटी विल बी लेस, सो एंगल विल बी लेस, सो एंगल विल बी लेस। तो अगर डेंसर में जाएगी रे
तो ये जो एंगल बना रही है ये इससे कम एंगल बनाएगी। देख बेटा, डेंसर में एंगल क्या हो गया, कम। अब एक शानदार सी बात और बताता हूँ, डेंसर के अंदर हमेशा एंगल कम होगा। लिख ले, डेंसर ऑलवेज लेस एंगल, और रेयरर रेयरर रेयरर, देख रेयरर, रटले रटले, ऑलवेज मोर एंगल। आया हाय। अब देख बेटा, अगर लेस एंगल होगा तो लेस एंगल मतलब नॉर्मल के पास, तो लेस एंगल वाले को बोल सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ज़्यादा एंगल होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। आया? तो देख, जैसी डेंसर में गई रही तो क्या हो गया, टूवर्ड्स नॉर्मल चले गई। तो डेंसर में हमेशा एंगल क्या होगा, कम, क्योंकि मीडियम पास पास है, और रेयर में हमेशा एंगल क्या होगा, ज़्यादा। अब देख एक और फिनोमिना, देखता जा देखता जा देखता जा, आ जा। नीचे वाला फिर से डेंसर, ऊपर वाला बच्चा रेयर। देखता जा, मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। रे आ रही है इस बार डेंसर से, आ जा। रे कहाँ से आ रही है, डेंसर से। कहाँ जा रही है, रेयरर में। तो रेयरर में एंगल ज़्यादा या कम, बोल भाई, रेयरर में एंगल ज़्यादा, तो इसने ज़्यादा एंगल बना लिया, मोर एंगल। तो कहाँ गई, टू अवे फ्रॉम नॉर्मल। ज़्यादा एंगल होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बस यही सिंपल सी बात समझनी थी, ठीक है। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रैवल करे तो बच्चे ये वाली बात तेरे को ध्यान में होनी चाहिए, ये वाली बात तुझे ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ इधर। ये रहा टॉपिक जो रह गया था, इससे पहले का मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया। देखो, इस पेपर में कुछ भी काम का नहीं था, मैं तुम्हें इतना सा पढ़ा के यहाँ छोड़ दिया था। ये टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें ये पढ़ना है। भाई इसमें से एक्टिविटी काम की नहीं है लाइफ चैप्टर से, ठीक है। रेयर चांस है, पूछ ले रेयर। अब देख बेटा इधर क्या देखेगा, इधर एक स्लैब है। क्या है, एक स्लैब। मैं स्लैब इधर ही बना लूँ क्या, इसी में काम में ले लेता हूँ। देखता जा, अंदर डेंसर है, देख 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 देख, और बाहर क्या है, रेयरर। आ जा, रे आई, रेयरर से कहाँ गई बेटा, बोल, रेयरर से कहाँ गई, डेंसर। तो कम एंगल बना लिया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गई। फिर यहाँ आई। अब यहाँ पे कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है डेंसर से, कहाँ, रेयरर। डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर, तो खुद से दूर चली गई। देख, जानी ऐसे चाहिए थी। अरे यार मेरी ड्राइंग ख़राब है यार, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे चले गई खुद से दूर। क्यों, क्योंकि रेयर, डेंसर से रेयरर जब भी जाएगी तो रेयरर में हमेशा एंगल क्या होगा, ज़्यादा। रेयरर में एंगल क्या होगा बच्चा, हमेशा ज़्यादा, ज़्यादा एंगल हो गया। और ये तुम्हारा फिनोमिना हो गया। जो लाइट रे आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बनाएगी ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट रे जा रही है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आंसर, बस इजी बच्चे, इजी इजी इजी। यही सब बातें इधर लिखी है, देख। द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये बाहर वाला रेयरर था, कहाँ गया, अंदर डेंसर वाले मीडियम में। अब जैसे ही डेंसर में आ रहा है तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों, क्योंकि अंदर वाला मीडियम डेंसर है। अब लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, देन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर। सेकेंड वाली सरफेस पे कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर। तो लाइट रे क्या होगी, ज़्यादा एंगल बनाएगी। ज़्यादा एंगल मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल,
ठीक है। और मैं तुम्हें बता दिया रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्यों, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट। उसकी वजह से क्या हो गया बच्चा हमारा, रिफ्रैक्शन। उसकी वजह से क्या हो गया हमारा बच्चा, रिफ्रैक्शन। चले, अरे रिफ्रैक्शन खत्म, इतना ही पढ़ना था टोटल, इससे आगे नहीं पढ़ना। तो रिफ्रैक्शन को एक बार अपन वो कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने रिफ्रैक्शन में, यह पढ़ लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, n बराबर c अपॉन v होता है, बिल्कुल पढ़ लिया सर, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा दिया n1 अपॉन n2, और क्या n2 अपॉन n1 भी पढ़ा दिया, n2 अपॉन n1। अरे भाई यही तो पढ़ाया था इस पूरे पेज में, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बता दिया, c की वेलोसिटी क्या होती है, c की पूरी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने तुम्हें 2 लॉ बता दिए। पहले लॉ में ऑल लाइन सेम प्लेन, और दूसरे लॉ में क्या बताया था, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। और फिर मैंने तुम्हें ये स्लैब समझा दिया, स्लैब से आएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर वहाँ से जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये भी समझा दिया। बस टोटल इतना ही पढ़ना था रिफ्रैक्शन के अंदर। ये तो एक्सप्लेनेशन थी पूरी तुम्हारे को। आ गई बात समझ में बच्चा। देख सीबीएसई में सिर्फ कौन सा क्वेश्चन पूछा 2024 में, इतना लल्लू सा, ये वैल्यू समझा दे मेरे को क्या होती है, ठीक है। तो इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। आगे आ जाओ बच्चों, ये हमारा पूरा जो पढ़ा था वो है ये कच्चा चिट्टा अब तक रिफ्रैक्शन के अंदर। और रिफ्रैक्शन क्या हो गया बच्चा हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी से समाप्त। तुम और अगर एडवांस लेक्चर देखना चाहते हो रिफ्रैक्शन के ऊपर, अगर आपको और एडवांस लेक्चर देखना है और अच्छे से समझना है तो आप इसकी और डीप वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें और ज़्यादा एडवांस वर्जन का पढ़ाया हुआ है। बोर्ड के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बहुत है बच्चा, इससे आगे नहीं आएगा, ये ही पूछेगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है तो आप चैनल पे जाए और देखिए, ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप आराम से देख के उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अब आ जाओ लेंस, लेंस 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 आ जाओ। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं बच्चा, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेंस।